दीपक है, दीपक जैसा दीप जलते रहेगा और कभी मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। धर्म जाति के नाम पर एजेंट और ठेकेदार बन गए हैं, जो भगवान के ठेकेदार और एजेंट बन गए हैं देश के। और देश में अभी रोज देखे होंगे कि बजट भी आया था, न रोजगार पे कोई बात होती है, न सब युवा किसान मजदूर किसी पर बात नहीं होती है। धर्म का एजेंडा बनाकर एक अलग अलग लंगोट छाप हाफ पैंट धारी आरएसएस और बजरंग दल ये देश को बांटने काटने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, और खुद कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू के ही शंकराचार्य पर अटैक करते हैं, उनको उनसे उनका सर्टिफिकेट मांगते हैं। उन्होंने यानी योगी आदित्यनाथ से हिंदू का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ये देश जब तुम भगवा भगवा में ही लड़ रहे हैं तो मुसलमान से बाद में लड़ना, पहले अपने साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी और हिंदू हो कि नहीं। लेकिन उत्तराखंड के दीपक कुमार को क्या जरूरत था मोहम्मद दीपक बोलने? क्यों? जब दिवाली के पीछे अली लग सकता है, रमजान के आगे राम लग सकता है, तो दीपक के बाद दीपक के पीछे क्यों नहीं लग सकता है अली? जब दिवाली के पीछे अली लगा है तो क्यों नहीं पूछता है कि दिवाली के पीछे अली नहीं रहेगा, खाली दीव रहेगा? और जब मोहम्मद रमजान के आगे राम रहता है तब तो आवाज नहीं आपका निकलता है कि राम को जान बना लिए, राम जान हो गए, दिवाली में अली आ गए, दिवाली बन गई। और ये धर्म दीपक के साथ है। मैं स्वामीनाथ खुद हूं और हमारे साथ भी लगा दिए मोहम्मद स्वामीनाथ, कोई बुराई नहीं है। क्या कोई नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, हम तो कलमा भी पढ़ के सुना देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या कांग्रेस पार्टी और स्वामीनाथ जायसवाल जो है दंगाइयों के साथ है? कोई दंगाइयों के साथ कोई दंगा किसको सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हो देश का? आज देश में जिस तरह से संसद भवन में हमारे नेता राहुल गांधी जी को कहा गया टेररिस्ट कह देते हैं, कभी उनको देशद्रोही कह देते हैं, और ये लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे। जी दीपक पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया, देखिए सुनिए और सुनो, पहले वही उत्तराखंड का यानी वहां का मणिपुर का एक बच्चा पढ़ने वाला, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, जिसको यानी आतंकवादी कह के मारा गया, जिसका कत्ल किया गया, तो उस समय आप लोग का आवाज कहाँ बंद था? वो देश का बगाह, मैं भारत का नागरिक हूँ, कोई मैं बांग्लादेशी नेपाली और कोई मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं भारत का बेटा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुनाता हूँ, फिर भी उसके बात को नहीं, उसको किस तरह से निर्धन हत्या की है। यही आप पैंटधारी या बजरंग दल वाले जिस तरह से हत्या करते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद मचाते हैं, तब इन लोग का आवाज बंद हो जाता है। देखिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। एक हिंदुस्तान क्लियारी है, उसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, भेष भाषा कुछ भी होता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में जात पात धर्म 14 के बाद ज्यादा शोर मचा रहा है। कटोगे तो बटोगे, एक रहो सेप रहो। जब उस पे भी ये लोग तैयारी यूजीसी आई तो किस तरह से एक रहो सेप रहो कटे बटो की बात चलने लगी। तो धर्म जाति के नहीं है ना, ये देश के हैं, ये खाली बांटने काटे और नफरती बवाल फैलाने के लोग हैं। दीपक ने सच्चाई का आईना दिखाया तो उसको कह दिए कि देशद्रोही है, चाहे उसको आतंकवादी कह देंगे, खालिस्तानी कह देंगे। जब किसान को ये लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी कह सकते हैं, जो देश को अन्न देता है, हमारा अन्नदाता है, उसको खालिस्तानी, तो किसको कुछ नहीं कह सकते। स्वामी जी सवाल ये निकल कर के आ रहा है, जो हिंदू विरोधी बात करता है, जो हिंदुओं के, अरे हिंदू है क्या? आप लोग उसके साथ क्यों देते हैं? राहुल गांधी ने बब्बर शेर कहा है, इमरान प्रतापगढ़ी ने समर्थन दे दिया, अब क्या चाहते हैं? देश में हिंदू बिल में घुस जाए। हिंदू बिल में घुस है, तुम लोग का आवाज कहाँ गया? हिजड़ों का फौज बना के क्यों बैठ गए जब शंकराचार्य का अपमान हो रहा था? कहाँ हिजड़े के तरफ बैठ गए थे? वो हिंदू नहीं है? देश के शंकराचार्य 4 फीट के 1 फीट के शंकराचार्य को अपमानित करने वाला कौन है देश का? उसी देश का हिंदू जो अपने को भागवा धारण कर कर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तब तेरी आवाज, आप लोगों की आवाज क्यों बंद हो जाती भाई? इस तरह की धारणा लेकर आप लोग आग फैलाते हो। राहुल गांधी देश तोड़ने वाले देशद्रोही और दंगाइयों के साथ क्यों देते हैं? राहुल गांधी जी न दंगाइयों का साथ देते हैं न देशद्रोहियों। उन्होंने नापा है भारत को, नंगे चलकर एक टी शर्ट में भारत। सुनो पहले
भारत को ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक धागा में पिरोने का वो पीड़ा जानते हैं। उनके पिताजी शहादत दिए हैं, उनकी दादी ने शहादत, ये नाखून नहीं कटाए हैं देश के लिए। लव लेटर लिखने वाले हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते हैं, हिंदू खतरे में 14 के बाद। संविधान के जरिए दीपक पर एफआईआर दर्ज हुआ है, दंगा भड़काने का आप लोग साथ दे रहे हैं। संविधान ये नहीं कहता कि किसी को देशद्रोही बना दो, संविधान ये नहीं कहता है किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बना दो। शर्म आनी चाहिए, 770 किसानों के शहादत के बाद उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया। वहां का आपका जबड़ा सूख गया था। आप देश के लोकतांत्रिक देश के जो आप देखे जो भी देश के लिए वो कश्मीर के पास एक जो था, आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है, नक्सलवादियों को छोड़ दिया जाता है, उसको उठा के बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस देश में सच्चाई का आईना आज भी हमारे राहुल गांधी जी दिखा रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहे थे, किस तरह नहीं बोलने दिया गया। तो ये देश का दुर्भाग्य, इस देश में सच्चाई नहीं बोल सकते हो। जो सच्चाई का आईना दिखाता है, जो सच्चाई शिव जी ने, आज शिव जी का दिन है, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए सच्चाई का आईना दिखाते रहे। को जेल जाने से कौन बचाएगा? देश बचाएगा, देश का 150 करोड़ जनता जो सही में मायने में हिंदू है, जो हिंदी राष्ट्र को, हिंदुस्तान को प्यार करता है, जो भारत माता को प्यार करता है। एक गौकसी करने वाले, क्लस्टर हाउस खोलने वाले, चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा दो करने वाले, ये नकली हिंदू सबसे ज्यादा क्लस्टर खुला है तो उत्तर प्रदेश और भारत में दूसरा बीफ, सुनो बीफ व्यापार शुरू हुआ है। ये हिंदू की बात करते हैं, सुनो पहले। स्वामी जी आप सवाल नहीं ले रहे, बजरंग दल कह रहे हैं ऐसे हिंदुओं को जेल में रहने की जगह है ना। बजरंग दल से आपके माध्यम से आरएसएस और भाजपा से पूछना चाहता हूँ, ये बीफ व्यापारियों का दलाली खाने वाली, चंदा और धंधा वाले पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे ज्यादा, और सर्टिफिकेट भी लेकर आ गए पीयूष गोयल, ये लोग क्लस्टर हाउस चलाते हैं, जैनी लोग चलाते हैं, भाजपा आरएसएस के लोग का क्लस्टर हाउस चल रहा है। और जब आपको देश को नौकरी के नाम से गुमराह करना है, देश को सियासत से दूर करना है, महंगाई पर बात करना है, तो दीपक जैसे को ये लोग दंगाई बना देंगे। दीपक जैसे, स्वामीनाथ जैसे और किसी के जैसे, राहुल गांधी जी को ये आतंकवादी किसी को बना देंगे, देश विद्रोही बना देंगे। ये देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग हैं देश में पल रहे हैं जो भारत को तोड़ने में विश्वास करते हैं। 14 के बाद जितना भारत को तोड़ने और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम मोदी सरकार में हुआ, और धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में मोदी सरकार के आने के बाद बजरंग दल बैन हो जाए देश में, क्या वो माहौल बिगाड़ रहा है? देखिए, देश का सत्ता में हमारी सरकार आएगी तो ऐसे जो हिंदू के नाम पर नकली सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं, इनको हमारी सरकार सबक सिखाएगी, क्योंकि देश में धर्म जाति के नाम नहीं, संविधान के ऊपर देश चलता है। संविधान को हम मानने वाले हैं, हम गांधी के सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, हम नेहरू के कार्यों के कुशल करने का नेतृत्व कर चुके हैं, हम इंदिरा और राजीव जी के शहादत को याद करते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत की बात कहते हैं, भारत माता की को मानते हैं, हम नकली गौ माता। देखो ना, सुधांशु चतुर्वेदी ने कह दिया नॉर्थ ईस्ट में यानी मिथुन गाय होती है और इधर की गाय माता होती है, उधर की गाय माता नहीं हो तो उधर खाने दो और इधर अपना गाल बजाने दो। एक गाल बजाने और खाने नकली हिंदुओं से सावधान। कौन है, बजरंग दल वाले या फिर मोहम्मद दीपक? मोहम्मद दीपक असली हिंदू है, क्योंकि वो चरितार्थ कर दिया कि दिवाली के पीछे अली है, रमजान के आगे राम है। ये नकली असली में मत बांटो मेरे भाई, देश को मत तोड़ो, मत तोड़ो। हमला हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है। देखिए क्या है, नकली जो भगवाधारी लोग हैं, इस तरह का अत्याचार दुराचार, इनका खुल गया फट्टा, खुल गया व्यापार। अब नहीं करेगा जनता स्वीकार, क्योंकि अब होगा जय जयकार, राहुल जी की बनेगी सरकार और इनका तोप मुंह बंद हो जाएगा और आरएसएस का प्रोपेगेंडा एजेंडा नहीं चलेगा। भारत माता की एक सौंदर्य और तिरंगे की आन बान शान और संविधान की पहचान से चलता है। यहाँ SC ST OBC EBC में बांटने की कोशिश की जाती है। धर्म जाति के नाम पर आप वोट मांगते हो, कहते हो हिंदू खतरे में आ गए। जब वोट लेना होता है तो हिंदू सब हो जाता है, जब मंदिर में SC ST OBC जाता है तो मंदिर धोते हो। इस तरह का बांटने काटने से हिंदू कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू का कोई जात ही नहीं है। हिंदुस्तान एक गौरव का देश है जहाँ संविधान का पूजा होता है, वो हम संविधान को पूजने वाले हैं। ऐसे नकली हिंदुओं से
सावधान सावधान सावधान। मुख्यमंत्री है जो है वहाँ के पुष्कर सिंह धामी इन मामलों को लेकर बड़ी बोल बढ़ा रहे होगा, वो क्या बोलेगा, खुद ही न सब उनका जब जबान बंद हो चुका है। वो एक हिंदू दूसरे हिंदू के विषय में क्या बोलेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नहीं, मुख्यमंत्री है। अरे मुख्यमंत्री जाके पूछो ना मुख्यमंत्री से, कानून व्यवस्था खुदे गड़बड़ा गया। ये लोग धर्म और कानून को मानने वाले हैं। ये लोग हिजड़ों का फौज बनाकर देश को बांट रहा है। बांटने से बचाओ, धर्म नहीं सिखाता कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कर। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा।